थैंक यू। कढ़ाई कहाँ है? कढ़ाई वसु, कढ़ाई गैस पे चढ़ा दो ना, और तेल भी डालना, क्योंकि वसु को तेल का अंदाजा है ना, इसलिए। अच्छा, और फ्रिज में से खीर के लिए दूध निकाल दो जरा सा। पता नहीं कितनी क्वांटिटी लगती है, कुछ आइडिया नहीं। क्या हुआ? दिव्या मैडम, संभाल के। वसु प्लीज बर्फ लेकर आओ ना। कैसे जल गया ये? गैस जला रही थी ना, तो मेरा हाथ जल गया। ये लीजिए, बहुत जल रहा है। नंदिनी, बर्फ लगा दो मेरे हाथों में, और बर्फ लगा के ही रखना, क्योंकि बहुत जलन हो रही है। वसु तो तुम खीर देखो, और प्लीज ये सब्जी बना दो ना, वरना डिनर के लिए लेट हो जाएंगे। चलो चलो चलो, क्या करूं, बहुत दर्द हो रहा है। बर्फ लगा दो। हे देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज दिव्या मैडम को मदद के लिए भेज के वसु की पहली रसोई वाली रस्म पूरी करवा दी। ये दिवाली में हमारे परिवार की खास रीत है, जहाँ घर के सारे मर्द एक थाली में और सारी औरतें एक थाली में खाना खाते हैं। देवी हुकुम से इस रीत के बारे में और पूछूंगी? नहीं, युवक मारा ना है। ये तो कुछ बहुत अलग सी रीत है आंटी। क्या अर्थ है इसका? तुमने हमसे ये सवाल किया, हमें बहुत अच्छा लगा नंदिनी। तुम इस घर की बड़ी बहू, तो तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है। असल में ये एक संयुक्त परिवार को एक डोरी में बांधने की रीत है, जहाँ पे सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि सबके बीच एक दूसरे को समझने की शक्ति हो। घर के मर्द को ये फिक्र ना हो कि कौन ज्यादा कमा रहा है, कौन कम कमा रहा है, और घर की औरतों में जो भी भेदभाव हुए हो, जो भी छोटे मोटे झगड़े हुए हो, वो सब भूल जाए और दिवाली की इस रात से एक नई शुरुआत हो। ये तो सच में एक बहुत अनोखी और प्यारी रीत है। वसुधा, नंदिनी की भी थाली लगा दो। जाओ बेटा। शुरू करें? अब वसु इस घर की बड़ी बहू है, उसके साथ बैठे बिना ये रीत पूरी नहीं हो सकती। पर वो बैठेगी कैसे? वसु, तुम भी तो हमारे परिवार का हिस्सा हो ना, तो तुम भी आओ, यहाँ बैठो और हमारे साथ खाना खाओ। नहीं दिव्या, वसुधा हमारे साथ नहीं खा सकती। अब नंदिनी इस घर की बहू बनने वाली है, फिर भी उसे इस थाली में खाने का हक नहीं है, तो वसुधा को यह हक कैसे मिल सकता है? माना वो हमारे परिवार जैसी है, पर परिवार नहीं है। वसुधा हमारे साथ नहीं खा सकती। दिव्या मैडम, देवी हुकुम बिल्कुल सही कह रही है, मैं बाद में खा लूंगी। वसुधा, तुम इतनी समझदार हो, अब थोड़ी सी समझदारी अपने दोस्त को भी दे दो, ताकि वो हमें बता दे कि वो नंदिनी से शादी करने के लिए कब तैयार होगा। देवजी, पानी ले लीजिए।
जल्दी से हमें अपना फैसला बताओ देव, क्योंकि हमें तुम्हारी सगाई की डेट फिक्स करनी है। दिवाली के बाद जो भी अच्छा मुहूर्त होगा। मैं मीठा लेकर आती हूँ। देव, इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें नंदिनी तो पसंद है ना? हम कुछ पूछ रहे हैं देव। चंद्रिका, तुम ऐसे अचानक सगाई और शादी की बात करोगी तो वो बेचारा क्या बोलेगा? और तुम तो देव के स्वभाव को जानती हो ना। बच्चा किसी भी माँ बाप के सामने अगर शादी की बात करेगा तो हिचकिचाहट तो होगी ही ना। आपने बिल्कुल सही कहा सा। देव का ये स्वभाव हमसे ज्यादा भला कौन जान सकता है। पता है नंदिनी, बचपन से ही ऐसा है देव। कुछ भी पूछो तो शर्मा जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि देव की इस चुप्पी में अक्सर हाँ होती है। नंदिनी, वसुधा मीठा लेकर आई है, तुम सबको बांट दो। आज हम सब तुम्हारे हाथों से मुंह मीठा करेंगे। लाओ जी, मुंह मीठा कराओ। वसुधा, अब तुम घर जाओ। दिन भर इतना काम कर लिया है, तुम्हारे चेहरे पर थकान दिख रही है। जाकर आराम करो। वैसे भी ये नंदिनी और दिव्या है, वो सब संभाल लेंगे। मैं ठीक हूँ देवी हुकुम, सारा काम खत्म करके मैं चली जाऊंगी। वसुधा, हनुमंत घर पे है, उसका भी तो त्योहार है। तुम जाओ। अब मैं बाबूसा के पास वापस कैसे जाऊं? वो पूछेंगे कि गृह प्रवेश के बाद क्यों लौट आई, तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? जी ठीक है। गृह प्रवेश के बाद यहाँ से कहाँ जाएगी वसु? हनुमंत काकू से क्या बोलेगी? देव जी, खीर खाइए ना।